हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 6 to 10th। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी। हमें बताना है कि जो -150 है वो जो हमारे पास गिवन एपी है 11, 8, 5 और 2 इसकी टर्म है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास कितना है 11, डी जो कि कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है A2 माइनस A2 हमारे पास गिवन कितना है यहाँ पे 8 माइनस 11। 8 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा -3। तो AN क्या है हमारे पास -150। स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। यहाँ पे हमारे पास AN कितना गिवन है -150, तो हम फॉर्मूला लगा के इसे 150 के इक्वल रख देंगे। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास -3 इक्वल टू -150। नेक्स्ट 11 प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 3 है इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर -3n और ये माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू -150। उसके बाद यहाँ पे 11 और ये हमारे पास +3 कर देंगे हम यहाँ पे 11 प्लस 3 माइनस 3n इक्वल टू -150। 11 प्लस 3 14 माइनस 3n इक्वल टू -150। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -3n इक्वल टू -150। इधर 14 प्लस है, इधर कितना हो गया माइनस में 14 -3n इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस का 150 प्लस 14 164। तो हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू क्या आएगी -164 डिवाइडेड बाय -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 54.6। तो यहाँ पे जो हमारे पास n है, n की वैल्यू क्या आ रही है डेसिमल में आ रही है, जो कि यहाँ पे गलत है। जो कि हमारे पास जो नंबर है टर्म है AP की वो हमेशा क्या रहती है पॉजिटिव, जैसे 11, 8, 5, 2 जो नंबर है टोटल। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स है 1, 2, 3, 4, तो ये 4 है टर्म हमारे पास, ये डेसिमल में नहीं आ सकता, तो इसलिए जो 150 है वो हमारी इस AP की टर्म नहीं। 7 फाइंड 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें एक AP की 31st टर्म फाइंड करनी है जिसमें 11 टर्म कितनी है 38 है और 16 टर्म कितनी है 73। इसके लिए सबसे पहले हम A फाइंड करेंगे और D कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम 31st टर्म फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है A11 हमारे पास कितना है यहाँ पे 38। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम A11 निकालेंगे। पहले A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN। यहाँ पे A की वैल्यू पता नहीं तो सेम लिख देंगे, A प्लस N हमारे पास कितना है यहाँ पे 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN कितना है हमारे पास यहाँ पे 38। A प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी इक्वल टू 38। हमारे पास आ जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 38। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है।
सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, A16 इक्वल टू कितना है 73 हमारे पास। इसका भी सेम है एज इट इज फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। ए एज इट इज n कितना है हमारे पास 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। A प्लस 15 इंटू डी इक्वल टू 73। A प्लस 15 डी इक्वल टू 73। ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है यहाँ पे, A प्लस 15 डी इक्वल टू 73 और फर्स्ट इक्वेशन हमारी A प्लस 10 डी इक्वल टू 38। माइनस करेंगे A से A कैंसिल, 15D माइनस 10D के आगे हमारे पास 5D इक्वल टू 73 माइनस 38 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 35। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, D की वैल्यू निकाल देंगे, D इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5 कट करेंगे क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास D कितना आ गया 7 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A प्लस 10D इक्वल टू 38। यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट कर देंगे, A हमें पता नहीं तो प्लस 10 इंटू D कितना है, D हमारा 7 इक्वल टू 38। A प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू 38। यहाँ से A इक्वल टू 38, यहाँ प्लस में तो माइनस 70 कितनी आई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस 32। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 32। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें निकालनी है, हमारे पास A और D दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे 31st टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे 31st। तो यहाँ पे 31st हमारे पास क्या आ गई, an टर्म है। an क्या हमारे पास 31st। स्टार्ट करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे an इक्वल टू, तो an कितना है हमारे पास A 31 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 32 प्लस n कितना है हमारे पास यहाँ पे n कितना आएगा 31 माइनस 1 इंटू डी कितना था हमारे पास 7। A 31 इक्वल टू माइनस 32 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 210। फिर यहाँ नेक्स्ट 210 माइनस 32 इक्वल टू 178। तो हमारे पास यहाँ पे A31 जो A31 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 178। नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP में 50 टर्म्स हैं, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म ऑफ द AP। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है A3 इक्वल टू 12। तो फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN। यहाँ पे हमारे पास आएगा A प्लस 2D इक्वल टू AN कितना है हमारे पास 12। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हमारे पास आएगा क्या गिवन है लास्ट टर्म हमारे पास क्या है A50 इक्वल टू 106। फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN।
ए प्लस एन कितना है हमारे पास यहाँ पे 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ए प्लस 49 डी इक्वल टू ए एन कितना है हमारे पास 106। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन नोट करेंगे। ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12। माइनस करेंगे 49 माइनस 2 47 डी इक्वल टू 94। डी इक्वल टू 94 बाय में 47 डिवाइड करेंगे आएगा 2। यहाँ पे हमारे पास डी कितना है 2 है। अब हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12। जब हम फर्स्ट इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। ए प्लस 2 डी कितना है हमारे पास 2 है इक्वल टू 12। ए प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 12। ए इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू कितनी आई है 8। अब हम क्या करेंगे, A29 हमें फाइंड करना है। A29 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए हमारे पास कितना दे रखा है 8 प्लस एन कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 29 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2। इसे सॉल्व करेंगे 8 प्लस 29 माइनस 1 कितना हो गया 28 इंटू 2। 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 56। प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 64। तो A29 मीन्स 29th टर्म कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे 60। नंबर 9th, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and minus 8, फाइंड विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अगर आपके पास थर्ड और 9th टर्म क्या दी हुई हैं 4 और -8, तो आपको बताना है कि इस AP की कौन सी जो टर्म है वो 0 होगी। स्टार्ट करते हैं। A3 इक्वल टू 4, तो हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN। A प्लस एन की जगह क्या आएगा 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू AN। AN हमारे पास यहाँ कितना है 4 है। A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें क्या गिवन है A9 इक्वल्स टू -8। फॉर्मूला लगाएंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू AN। A सेम एज इट इज़, n क्या है हमारे पास 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू AN। AN हमारे पास कितना है -8। A प्लस एन माइनस 1 कितना हो गया 8 डी इक्वल्स टू -8, ये हो गया हमारे पास सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड टर्म लिखेंगे A प्लस 8D इक्वल्स टू -8, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। सॉल्व करेंगे, से माइनस करेंगे, कैंसिल। 6D इक्वल्स टू साइन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 12। D इक्वल्स टू 2। D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे D की। A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। 2 इंटू डी क्या है हमारे पास 2 इक्वल्स टू 4। A
ये क्या है हमारे पास, सॉरी, यहाँ से हमारे पास ये माइनस, तो माइनस का 2 आ गया, ये हमारे पास -2 है। 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, a माइनस 4 इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 4 प्लस 4, यहाँ प्लस में हो जाएगा 4, तो a क्या हो जाएगा हमारे पास 8। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर, लेट ए एन टर्म इक्वल टू 0। उन्होंने पूछा कौन सी टर्म 0, तो हमने कर लिया लेट ए एन टर्म क्या होगी 0 होगी। तो इसके ए एन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन। ए क्या है हमारे पास 8 है, प्लस एन कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर हमें पता ही नहीं, हमें निकालना है यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है -2 इक्वल्स टू ए एन क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये प्लस का 8 था, यहाँ हो गया -8। अब ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या हो गया डिवाइड में, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, n माइनस 1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 4, n माइनस 1 कितना हुआ 4, तो आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल्स टू 4, यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया n इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्वेश्चन 10th, 17th term of AP exceeds its 10th term by 7, find D। आपके पास एक AP दे रखी है जिसकी जो 17th टर्म है वो क्या है ज़्यादा है किससे, उसके 10th टर्म से बाय 7। तो हमें क्या करना है D फाइंड करना है। इसको हम सिंपल वे में करेंगे। सबसे पहले A17 इक्वल्स टू A10 प्लस 7। जो A17 है वो क्या है A10 से 7 ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A17 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लिखेंगे A17। और इधर हम लिखेंगे A10 कैसे लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला यहाँ से, A17 इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू A प्लस, ये हम A10 के लिख रहे हैं, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा A प्लस 17 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास 16 इंटू डी इक्वल्स टू A प्लस 9 इंटू डी प्लस 7। A प्लस 16 डी इक्वल्स टू A प्लस 9 डी प्लस 7। अब हम क्या करेंगे यहाँ से A वाली टर्म साथ में ले आएंगे, ये A उधर से A प्लस का A था माइनस A हो गया, फिर प्लस 16 डी उधर से माइनस में आ गया 9d इक्वल्स टू 7। A से A कैंसिल, 16 और 9d माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 7d इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से d क्या आ गया हमारे पास 7/7। तो जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।